अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िकरात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। इस तरह के फ़िकरात हम अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं। फ़िकरात क्या हैं कि वो हादसे से बाल-बाल बच गए, मैं अपना फ़ोन गिराते-गिराते रह गया, वो अपनी चाबियाँ भूलते-भूलते रह गई, वो तैराकी के दौरान डूबते-डूबते रह गया। इस तरह के फ़िकरात हैं, इन्हें हम आज के लेसन के अंदर सीखेंगे कि हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने यूज़ करना है आज के फ़िकरात के लिए। स्ट्रक्चर हमारा क्या है कि सबसे पहले हमने लिखना करना है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमने लगाना है नैरोली या फिर ऑलमोस्ट, नैरोली या फिर ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद हमने इनमें से कोई एक लगा लेना है और इनके बाद आ जाएगा वर्ब। वर्ब की आएगी यहाँ पर सेकंड फॉर्म, वर्ब आ जाएगा पास्ट फॉर्म के अंदर और उसके बाद लास्ट पर ऑब्जेक्ट हमने मेंशन कर दिया करना है। जो भी ऑब्जेक्ट हो वो लास्ट पर हमने लगा देना करना है। इस तरह हमारा सेंटेंस जो है ना ये कंप्लीट हो जाया करेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं हमने इसे कैसे यूज़ करना है, कैसे इसकी मदद से हमने फ़िकरात को इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास पहला सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? मैं अपना फ़ोन गिराते-गिराते रह गया। मैं अपना फ़ोन गिराते-गिराते रह गया। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। सबसे पहले आ गया आई, फिर आ गया ऑलमोस्ट। आई ऑलमोस्ट गिराना, ड्रॉप्ड। ठीक है, ड्रॉप होता है गिराना। अब क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अब वर्ब हमारा गिरा, ठीक है, ये है ड्रॉप। तो ड्रॉप की सेकंड फॉर्म आ गई ड्रॉप्ड। आई ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड माई फ़ोन। आई ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड माई फ़ोन। मैं अपना फ़ोन गिराते-गिराते रह गया। आई ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड माई फ़ोन। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं कि उसे हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। अगला हमारा सेंटेंस है, वो हादसे से बाल-बाल बच गए। वो हादसे से बाल-बाल बच गए। तो इस सेंटेंस के अंदर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वो, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो आ जाएगा दे। दे सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद हमने लगा दिया नैरोली। दे नैरोली, अब बाल-बाल बचना, ठीक है? दे नैरोली अवॉइडेड। दे नैरोली अवॉइडेड एन एक्सीडेंट। दे नैरोली अवॉइडेड एन एक्सीडेंट। वो हादसे से बाल-बाल बच गए। दे नैरोली अवॉइडेड एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है यहाँ पर, वो ट्रेन छूटते-छूटते रह गया। वो ट्रेन छूटते-छूटते रह गया। He narrowly missed the train. He narrowly missed the train. वो ट्रेन छूटते-छूटते रह गया। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, वो अपनी चाबियाँ भूलते-भूलते रह गई। वो अपनी चाबियाँ भूलते-भूलते रह गई। सबसे पहले जो है सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस के अंदर? वो। फीमेल की बात हो रही है सेंटेंस के अंदर, तो इसलिए आ जाएगा शी। फिर हमने यूज़ करनी है ऑलमोस्ट। शी ऑलमोस्ट फिर बोलना होता है फॉरगेट। तो फॉरगेट की सेकंड फॉर्म आ गई फॉरगॉट। शी ऑलमोस्ट फॉरगॉट अपनी चाबियाँ, हर कीज़। शी ऑलमोस्ट फॉरगॉट हर कीज़। वो अपनी चाबियाँ भूलते-भूलते रह गई। शी ऑलमोस्ट फॉरगॉट हर कीज़। अब इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो गया कंप्लीट। मूव करते हैं नेक्स्ट अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट वन है, हम तूफ़ान से बाल-बाल बच गए। हम तूफ़ान से बाल-बाल बच गए। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया वी, हम, वी, फिर आ जाएगा नैरोली। वी नैरोली एस्केप्ड। वी नैरोली एस्केप्ड द स्टॉर्म। वी नैरोली एस्केप्ड द स्टॉर्म। हम तूफ़ान से बाल-बाल बच गए। द वी नैरोली एस्केप्ड द स्टॉर्म। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है, वो सामने वाली गाड़ी से वो
सामने वाली गाड़ी से टकराते रह गया। He almost hit the car in front. He almost hit the car in front. वो सामने वाली गाड़ी से टकराते रह गया। आगे मूव करते हैं अगला सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है, वो सफ़र मनसूख करते रह गए। वो सफ़र मनसूख करते रह गए। They almost cancelled the trip. कैंसिल करना, मनसूख करना। They almost cancelled the trip. वो सफ़र मनसूख करते रह गए। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है, मैं फिल्म देखते हुए सोते रह गया। I almost fell asleep. I almost fell asleep during the movie. I almost fell asleep during the movie. नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है, वो बारिश में फंसने से बाल बच गई। वो बारिश में फंसने से बाल बच गई। She narrowly escaped. She narrowly escaped being caught in the rain. She narrowly escaped being caught in the rain. वो बारिश में फंसने से बाल बच गई। अगला हमारा सेंटेंस है, मैं बस छूटते रह गया। I almost missed the bus. I almost missed the bus. मैं बस छूटते रह गया। हम ट्रैफिक जाम से बाल बच गए। हम ट्रैफिक जाम से या जैम से बाल बच गए। We narrowly avoided the traffic jam. We narrowly avoided the traffic jam. हम ट्रैफिक जैम से बाल बच गए। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है, वो थकन से बेहोश होते रह गई। वो थकन से बेहोश होते रह गई। She almost passed out from exhaustion. She almost passed out from exhaustion. वो थकन से बेहोश होते रह गई। नेक्स्ट वन है, वो सीढ़ी से गिरने से बाल बच गई। वो सीढ़ी से गिरने से बाल बच गई। She narrowly avoided falling from the ladder. She narrowly avoided falling from the ladder. She narrowly avoided falling from the ladder. वो सीढ़ी से गिरने से बाल बच गई। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट वन है, हम हाइक करते हुए, ठीक है, हम हाइक करते हुए रास्ता भूलते रह गए। We almost lost our way during the hike. We almost lost our way during the hike. हम हाइक करते हुए रास्ता भूलते रह गए। नेक्स्ट वन है, मैं बर्तन साफ करते वक्त गुलदान गिराते रह गया। I almost broke the vase. I almost broke the vase while cleaning या while कह लें कि while doing the dishes या while washing the dishes. I almost broke the vase while cleaning. मैं सफाई करते वक्त गुलदान गिराते रह गया। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, वो तैराकी के दौरान डूबते रह गया। He almost drowned. He almost drowned while swimming. He almost drowned while swimming. वो पुलिस के हाथों पकड़े जाने से बाल बच गया। He narrowly escaped getting caught by the police. He narrowly escaped getting caught by the police. वो पुलिस के हाथों पकड़े जाने से बाल बच गया। नेक्स्ट हमारा अगला सेंटेंस है, यहाँ पर ये वाले सेंटेंसेस आपके लिए हैं। सेंटेंसेस क्या हैं कि वो आग से बाल बच गए। वो आग से बाल बच गए। दूसरा सेंटेंस है, वो बड़ी गलती करने से बाल बच गया। तीसरा सेंटेंस है, मैं पानी का गिलास गिराते रह गया। अब ये वाले तीनों सेंटेंसेस हैं आपके लिए। इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे।